नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? अगर ये सवाल हम आपसे पूछते हैं तो आप बोलिएगा कि हम वोट देते हैं और जिस लीडर को हम चाहते हैं उसे सत्ता पर बिठाते हैं और उसे हमारे देश का बागडोर संभालने के लिए देते हैं। तो हम वोटिंग करते हैं, तो हम कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो गया? हम तो अपने मन से जिसे चाहते हैं उसे सत्ता पर बिठाते हैं। तुम या तो पागल हो या तो ना समझ हो जो तुम नहीं जानते हो। लेकिन अगर हम अभी हालात के अनुसार बताएं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, वो चीज का हम आपको डिटेल में बताएं कैसे खत्म हो गई और आपको समझाएं, तो आप जरूर समझिएगा। बशर्ते कि इन लोगों की तरह आप ना हो, तो आप जरूर समझिएगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो गई और क्या इसका रीजन है। जो लीडर जो सत्ता पर अभी बैठे हैं उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं आपका दोस्त साहिद। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन। जब पूरे जनता किसी भी पार्टी के एक उम्मीदवार को चुनती है और अपने वोटों से उसे जिताती है और अपना देश का बागडोर उसे देती है, उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन क्या जिसे हम जिता रहे वो अपने वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं, उसके गलत कामों या सही कामों पे हम सवाल पूछ सकते हैं या नहीं, इतना हक है हमारा या नहीं। आज हम अपने देश में ऐसा हाल देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है वन नेशन ऑफ पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक पार्टी का ही यहाँ बोलबाला हो, इस तरह से बनता जा रहा है। मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही पार्टी का मीडिया गोदी मीडिया की तरह चिल्लाती है और उसे प्रमोट करती है और एक पार्टी के सपोर्ट में लगे ही रहती है। लेकिन ये पार्टी क्या कर रही है? हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। आप अगर कोई अपोजिशन पार्टी का जो नेता लोग है उसको किसी रिजॉर्ट में बुलाते हैं, होटल में बुलाते हैं और उसे पैसा का लालच देते हैं, इतना पैसा का लालच देते हैं कि वो उस मजबूरी में पैसा को अपना ईमान बेचते हैं और उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। पहला तो ये हो गया, पहला ऑफर ये देते हैं। दूसरा ऑफर ये आता है कि दूसरा तरीका ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई का एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसके पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए तो आप पे ईडी इन्वेस्टिगेशन लगवा देगा, आपको सीबीआई का छापा पड़वा देगा, आप पे केस चलवा देगा, आपको जेल भिजवा देगा। ये काम करती है। जैसे अभी हाल ही में हेमंत सोरेन का हुआ था, जो हम वीडियो डाले थे। हेमंत सोरेन पे ईडी का केस चलवाया और उसको इतना मजबूर किया कि वो लास्ट में इस्तीफा दे दिए, जबकि उसी का पार्टी का बना। उसी तरह बिहार में भी वही हाल है। मतलब जो उसके अपोजिशन में खड़ा है तो आप पे ऐसा करवा देगा कि आप पे ईडी लगवाया है, आप ईडी से के चंगुल से बचिएगा तो सीबीआई का छापा पड़वाएगा। मतलब आपको मजबूर कर देगा। ये मिसयूज कर रहे हैं और इस पे बहुत सारी केस भी दर्ज हो चुकी है। और जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर वो फिर वही बीजेपी में चला गया तो उस पर कोई केस नहीं, उस पर कोई भी नहीं, वो शुद्ध हो गया। मतलब एक जैसे वॉशिंग मशीन में जाता है उसके बाद कपड़ा धुल जाता है, उसी तरह धुल गया और वो अब उस चीज़ से बाहर आ गया। उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है सरकार द्वारा और उस पर कोई ईडी और सीबीआई का जांच नहीं लगता है। और एक एग्जांपल लीजिए, हाल ही में जो अभी हुआ कांड, हाल ही में चंडीगढ़ एमसीडी म्यूर इलेक्शन हुई, जिसमें से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, जिसमें से 35 में से 20 वोट सिर्फ इसी पार्टी को मिली और ये क्लियर थी कि इस बार ये गठबंधन ही जीतेगी। लेकिन जब एक्चुअली में इलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, उसमें से 8 और कांग्रेस के वोट, कांग्रेस और आप के जो 8 वोट थे उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और जो सीधा इलेक्शन फ्रॉड हुआ वो भी तब पता चला जब सीसीटीवी कैमरा में ये फोटो कैद हो गया और बाखूबी वो हंसते हुए अपना चेहरा भी दिखा रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ। और सीधा बीजेपी जीत गई। इस बार इलेक्शन फ्रॉड शायद ही कभी
ऐसा जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ है शायद ही कभी इतने सालों में हुआ जो इस तरह से दिखाया गया, जबकि इसमें कुछ चेंजिंग हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उसने क्या कहा कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब मार दिया गया है डेमोक्रेसी को। तो आप ज़रा सोचिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। आप इस चीज़ को समझिए कि वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है और आपको इस तरह से उलझा दिया गया है धर्मों के कि आप कुछ बोलने लायक नहीं बचे। और उससे ये हो रहा है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे वो कुछ भी डिक्टेटरशिप की तरह लागू करते हैं और आप उसको पूछ नहीं सकते, काहे कि अपोजिशन का कुछ पावर नहीं है, वो पावरलेस हो गया है अभी। तो इस तरह से उसे नीचे कर दिया गया है, तो वो डिक्टेटरशिप की तरह लागू जो भी करते हैं वो करते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं? सिर्फ वोट देना डेमोक्रेसी नहीं होता। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसमें भी वो लगा हटवा देते हैं पुलिस से, तो वो चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं आती है। आप हक से लड़ सकते हैं, आपको इज्जत मिलती है उस चीज़ पे, तो आप डेमोक्रेसी में आते हैं। तो आप अगर बोलते हैं तो एग्जांपल आप देते हैं, हम आपको देते हैं, कोरिया में वहाँ भी वोटिंग होता है, वहाँ भी डेमोक्रेसी के नाम पर वोटिंग किया जाता है, लेकिन वहाँ भी डिक्टेटरशिप है। रसिया में भी पुतिन का सरकार है, जबकि वहाँ भी वोटिंग होता है, लेकिन पुतिन के अलावा कोई वहाँ खड़ा होता है तो क्या किया जाता है? उसे अनफिट घोषित कर दिया जाता है या उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है। तो वहाँ भी डिक्टेटरशिप हो गया। उसी तरह यहाँ भी होगा, अपोजिशन को कब गायब कर देगा पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और वन नेशन वन पार्टी की ओर को रोकना पड़ेगा।